नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऑर्बिटल रेल के बारे में। दोस्तों, दिल्ली NCR के ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को लेकर एक खुशखबरी है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 स्वीकृत हो गया है और इसी के तहत ऑर्बिटल रेल परियोजना की भी स्वीकृति हो गई है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि इस 135 किलोमीटर लंबी ऑर्बिटल रेल परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये कहां से कहां तक जाएगी, किन किन नगरों को जोड़ेगी और ऑर्बिटल रेल के आने से दिल्ली NCR में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है लोगों को जो यहाँ रहने वाले लोग हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिल गई है और इसी के तहत ऑर्बिटल रेल परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है और यह 135 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ऑर्बिटल रेल परियोजना पलवल से बागपत तक फैलेगी और इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा, दादरी और बागपत से मेरठ को सीधे जोड़ेगी। अब बात करते हैं कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के ट्रैफिक को कम करना, औद्योगिक विकास को गति देना और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी देना है। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल रेल परियोजना आने से दिल्ली NCR के लोगों को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, इस हाई स्पीड ऑर्बिटल रेल परियोजना की कुल लंबाई 135 किलोमीटर होगी और इस 135 किलोमीटर में से 87 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 48 किलोमीटर हरियाणा में से गुजरेगा। ये ऑर्बिटल रेल ईस्टर्न पेरिफेरल वे के समानांतर चलेगी और नोएडा एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा, दादरी, मेरठ और बागपत को जोड़ेगी। ऑर्बिटल रेल परियोजना के अंतर्गत चलने वाली ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन के चलने से दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अप्रैल 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इस ऑर्बिटल रेल परियोजना के कंप्लीट हो जाने से एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी यात्रियों की, जिससे यात्रियों और लॉजिस्टिक के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। यह रेल लाइन नोएडा एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दादरी, बागपत और मेरठ से सीधे जोड़ेगी। इस ऑर्बिटल रेल परियोजना के बन जाने से ग्रेटर नोएडा, दादरी, मेरठ और बागपत जैसे इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास तेजी से होगा। रेल लाइन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगी, जिससे माल ढुलाई की सुविधा बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस सेंटर्स और इंडस्ट्रियल हब विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस ऑर्बिटल रेल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेंगी, जिसकी वजह से 135 किलोमीटर लंबाई की यात्रा केवल 1 घंटे से कम में भी पूरी की जा सकती है। यह रेल परियोजना NCR की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना होगी। इससे न केवल यात्रा सुविधाजनक होगी बल्कि आर्थिक विकास भी तेजी से बढ़ेगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जेवर एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल बिजनेस हब बनेगा। ऑर्बिटल रेल इसकी रीढ़ की हड्डी के समान होगी। यह रेल परियोजना न केवल यात्रियों के लिए बल्कि माल ढुलाई के लिए भी बेहतर और फायदेमंद साबित होगी, जिससे दिल्ली NCR की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलेगा। ऑर्बिटल रेल परियोजना की इस जानकारी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।